हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। नेक्स्ट स्टेप में हमें पढ़ना पड़ता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स और उनके इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को निर्धारित करती हैं और हेल्थ को इंडिकेट करती हैं। फिर हमें पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, द डिजीज एजेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड रिक्वायरमेंट डिजीज इंड्यूस्ड ड्यू टू फूड रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड फिर आपको पढ़ना है डिजीज इंड्यूस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ट्रीटमेंट एंड उनके प्रिवेंशन के बारे में। मतलब ऐसी डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है जो कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से होती है, और फिर उनके ट्रीटमेंट और उनके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में पढ़नी है। अगले स्टेप में आपको पढ़ना है, अगले टॉपिक में डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, मतलब जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में और फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम डेमोग्राफी साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, फर्टिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। और फैमिली प्लानिंग में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ना पड़ता है, बिहेवियरल मेथड के बारे में पढ़ना पड़ता है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में, केमिकल मेथड के बारे में, मैकेनिकल मेथड्स, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ना है फर्स्ट एड के बारे में। और फर्स्ट एड में हमें पढ़ना पड़ता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन शॉक, स्नेक बाइट, बर्न, पॉइजनिंग, हार्ट डिजीज एंड फ्रैक्चर्स एंड रिसेक्सिएशन मेथड। ओके, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो शॉक है, बर्न है और पॉइजनिंग है। ओके, और फिर आपको पढ़ना पड़ता है एलिमेंट्स ऑफ द माइनर सर्जरी एंड ड्रेसिंग, ठीक है। मतलब माइनर सर्जरी और ड्रेसिंग के एलिमेंट्स, मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर पॉपुलेशन, वाटर पॉल्यूशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हेल्थ एंड एयर नॉइज, ठीक है। अब एयर और नॉइज पोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है लाइट सॉलिड बेस्ड डिस्पोजल एंड कंट्रोल, मेडिकल एंटोमोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर हमें पढ़ना पड़ता है आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज के बारे में और उनके कंट्रोल के बारे में, रोटेंट्स, एनिमल्स एंड जो ऐसे डिजीज जो रोटेंट के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा फैलते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर में। अगले चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, सूक्ष्म जैविकी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, उनके आइसोलेशन के बारे में, स्टेनिंग टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन डिजीज, मतलब जो भी डिजीज के माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, उसकी स्टेनिंग टेक्निक के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, और अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना पड़ता है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जिसमें हम डिजीज के कॉजेटिव एजेंट किसके द्वारा होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, एंड प्रिवेंशन मतलब रोकथाम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो ये है आपका जो है वो सारी डिजीज जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं और भी बहुत सारी डिजीज़ के बारे में जो कि कम्युनिकेबल है। और वो डिजीज़ कौन कौन सी हैं सर? और वो डिजीज़ हैं आपकी फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसमें हम पोलियो मेलिटस के बारे में, मतलब पोलियो के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, और कॉलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, हुकवर्म इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन के बारे में, जैसे प्लेग, मलेरिया, फाइलेरियासिस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है सरफेस इन्फेक्शन के बारे में, जैसे रेबीज, ट्रैकोमा, टिटेनस, लेप्रोसी। उसी प्रकार के हम आगे और पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, एसटीडीज़ के बारे में, जिसमें हमें पढ़ते हैं सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स।
उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, उसके काजेटिव एजेंट के बारे में, उनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, जिसमें कैंसर इत्यादि आते हैं, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट स्टेप में हमें पढ़ना पड़ता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कोई डिजीज़ कैसे फैलती है, इसके स्कोप के बारे में, इसके मेथड्स के बारे में, इसके यूज़ के बारे में, और डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन के बारे में। डिजीज़ ट्रांसमिशन के अध्ययन को ही हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, तो इसमें वही सब चीज़ें पढ़ते हैं। अगले चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ता है इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में, जिसमें हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उनके डोज शेड्यूल्स के बारे में भी पढ़ा जाता है हमारे द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। और लास्ट में पढ़ना पड़ता है डिसइंफेक्शन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन प्रोसीजर फॉर फेस, यूरिन, स्पुटम, रूम लाइनन, डेड बॉडीज, इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेड बॉडीज़ का अक्सर पूछ लिया जाता है, डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था जो कि HACCP का एक टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अभी देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास कर दूंगा सितंबर से, जहाँ तक है सितंबर शुरू होने वाला है, तो 15 सितंबर के बाद से ही सारी क्लासेस आसानी से मिल जा सकेंगी, आपको ज़्यादातर मात्रा में मिल जाएंगी, ठीक है। अभी थोड़ी सी दिक्कत है, अभी उतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं चल रही हैं, इस वजह से ये फर्स्ट ईयर की क्लासेस अभी नहीं चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।